ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.3 है उसकी क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 और 9 पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा पार्ट है? 8 पार्ट है। 8 और 9 को हमें आज सॉल्व करना है। तो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, प्रश्नावली 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8। ठीक है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी ए प्लस बी की होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। ए की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू कॉसेक ए, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी होता है ना, 2a की वैल्यू साइन ए, बी की वैल्यू कॉसेक ए, 2a भी हो गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कॉस ए, बी की वैल्यू सेक ए, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए की वैल्यू कॉस ए और बी की वैल्यू सेक ए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर दोनों जगह हमने ओपन कर दिया है। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को आपको एक साइड लिखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। उसको पहले हम सीक्वेंस में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए है, इसको आप लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमने लिख दिया है 2 साइन ए है, 2 इंटू में साइन, तो आप इस साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉसेक ए। साइन ए क्या होता है? 1 अपॉन में कॉसेक ए होता है। साइन ए को लिखा 1 अपॉन कॉसेक ए, मल्टीप्लाई में क्या है? कॉसेक ए है। ठीक है, प्लस ये कॉस और ये साइन हमने पहले लिख दिया है। अब यहाँ बचा सेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू में इस कॉस ए को लिखी सेक की टर्म्स में 1 अपॉन में सेक ए इंटू में सेक ए पहले से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, कॉसेक ए से कॉसेक ए 1 टाइम कट, सेक ए से सेक ए 1 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, और कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा, 2 1 जा 2, ये 1 टाइम कट हुआ, तो 2 1 जा यहाँ 2 बचेगा, प्लस में सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है, पीछे वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको ऐड करना, 2 3 3 और 2, 3 और 2 कितना 5, 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस में tan स्क्वायर ए, इतना बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से राइट हैंड साइड में देखिए 7 tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, 7 tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए है, आगे पीछे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिखिए 7 प्लस में tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज द राइट हैंड साइड ए। ठीक है, दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8 पार्ट है इसको आपने प्रूव कर दिया है। अब हम 9th पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, पहले इसको नोट करिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के 9th पार्ट को ध्यान से लिखिए। सिद्ध करना है आपको कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका यही है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करिए, राइट हैंड साइड को प्रूव कीजिएगा। ऐसे में आपको थोड़ा लेंदी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं अलग सॉल्व करूँगा, राइट हैंड साइड को मैं अलग सॉल्व करूँगा, दोनों के आंसर अगर इक्वल आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक ए माइनस में साइन ए मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस में कॉस ए है।
ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन ए, माइनस में साइन ए को रख दिया हमने सेम, ठीक है, मल्टीप्लाई सेक ए को आपको ब्रेक करना है 1 अपॉन कॉस ए के टर्म में, माइनस में कॉस ए, ठीक है, इसके नीचे 1 मानिए फ्रैक्शन बनाने के लिए, भिन्न बनाने के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो 1 बन जाए 1, साइन के साइन में साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन के साइन में साइन ए बन जाए साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई ए बीच में, तो यहाँ पर 1 बन जाए 1, कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए बन जाए कॉस ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। ये मैंने कई बार यूज़ किया है इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। नीचे क्या कॉस ए है, कॉस से इसकी पावर कट हो जाएगी, साइन से इसकी पावर कट हो जाएगी। कितना बचा है, यहाँ पर बचेगा एक कॉस ए और यहाँ पर बचेगा एक साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का, यही आंसर राइट हैंड साइड का भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ना, अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। तो राइट में क्या लिखा है 1 अपॉन, इस टाइप आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए, ये है राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1 से में इस 10a को आपको लिखना है साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस इस कॉट ए को लिखना है कॉस ए अपॉन में साइन ए, इतना आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा एलसीएम लेंगे इसका, साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए ये नंबर सबसे नीचे, इसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से होगी, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा कॉस ए इंटू में साइन ए, इतना हो जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या पता है कि कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस ए इंटू में साइन ए अपॉन में 1 की अपॉन में वैल्यू नहीं होगी, तो कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है। अब ये आ गई राइट हैंड साइड आपके पास, ठीक है। ये थी राइट हैंड साइड की वैल्यू और ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए, और राइट हैंड साइड क्या है कॉस ए इंटू साइन, दोनों इक्वल है। तो आप बोलेंगे लास्ट में देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। यहाँ क्या लिखना होता है, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, दोनों को आप सही से सॉल्व करिए।